किरण बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी। आपने देखा नहीं है उसके ससुराल वाले कितने अच्छे लोग हैं, इतने मिलनसार हैं वो लोग। बेटा, लोगों का पता तो उनके साथ रहने के बाद ही चलता है। अभी तो महज एक दिन गुजरा। इसीलिए तो कहते हैं कि बेटियों को ज्यादा लाड प्यार नहीं करना चाहिए, एक ना एक दिन उन्हें अपने ससुराल तो जाना ही पड़ता है। जब तुम माँ बनोगी तभी पता चलेगा। अभी नहीं समझूंगी तुम इन बातों को। अरे मैं तो सोच रही थी पता नहीं इसमें क्या है। सब बेकार की चीजें अम्मा। ये चीजें मेरी अम्मी ने बहुत शौक से ली हैं मेरे लिए। इन्हें बेकार मत कहें। अरे बीबी, हमने ऐसा क्या कह दिया? हमें बेकार लगी तो हमने कह दिया, अब क्या तुम हमारी जबानें भी पकड़ोगी? ये मेरी चीजें हैं, मुझे पसंद है, मेरी अम्मी ने मेरे इस्तेमाल के लिए दी हैं। आप अपनी चीजों के बारे में जो चाहे कहें, लेकिन किसी और की चीजों के बारे में कहने का हक किसी को नहीं होता। हेलो, कर लो बात। कितनी लंबी जुबान है इसकी। सलमा, तुम तो अच्छी पढ़ी लिखी लड़की लेके आई हो, ये तो उल्टा हमें ही सबक पढ़ा रही है। देखो कैसे तकरीर कर रही है। अम्मी, मैं तकरीर नहीं कर रही, सिर्फ बता रही हूँ आपको। अरे ये बेकार की चीजें तुम्हें ही मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। सलमा आपा, आप 100 बार मेरी चीजों को इस्तेमाल करें, लेकिन प्लीज इन चीजों में नुक्स मत निकालें। आप लोग नहीं जानते मेरी अम्मी ने कितनी मुश्किलों से ये सब चीजें जमा की हैं मेरे लिए। कितने सालों तक वो कमेटी भरती रही है। अरे तो बेटी की माँ है, उसे ये सब करना ही था। कौन सा एहसान किया है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चीजें पसंद नहीं है तो मैं वापस रख देती हूँ। बहस का क्या फायदा। और वैसे भी चीजों की वजह से रिश्ते में दरार नहीं आनी चाहिए। आखिर मुझे बेऔलादी का ताना मिल ही गया ना। क्या कुछ नहीं किया मैंने इस घर के लिए, आप लोगों के लिए। रानिया की शादी की तैयारियां की, यहां तक कि अपने जहेज की हर चीज उसको दे दी मैंने। लेकिन सास तो आखिर सास ही होती है ना। भाई मैं पूछती हूँ इसमें मेरा क्या कसूर है, ये तो अल्लाह के काम है ना। किरण बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था। अम्मी, किरण बिल्कुल ठीक कह रही है। औलाद तो अल्लाह के इख्तियार में है, इंसान क्या कर सकता है। बेशक बेटा, हर काम अल्लाह के इख्तियार में है। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि किरण जब माँ बनेगी तो इसको ममता का एहसास होगा। बेटा, मैंने ताना तो नहीं दिया। ताना मारने के भी तरीके होते हैं, पत्थर मारे या शीशा मारे, जख्म तो आखिर दोनों से ही लगता है ना। किरण, अम्मी, किरण ने रानिया के लिए इतना कुछ किया, बल्कि तो वो ये तो हम सबका ख्याल रखती है। आप भी इसका ख्याल रखा करें ना प्लीज। ठीक कह रहे हो। पहले तो मैं रानिया के जाने से अफसरदा थी, मगर अब शुक्र अदा करती हूँ कि वो अपने घर की हो गई। क्यों भाई, आखिर ऐसा क्या जुल्म किया हुआ था हमने रानिया के ऊपर? हर चीज दी उसको, हर तरह से ख्याल रखा, यहाँ तक कि उसको पढ़ाया लिखाया हम लोगों ने, और अपनी मर्जी से आती जाती थी वो। और क्या करते हम? बिल्कुल वही। अम्मी, रानिया को यहाँ परेशानी क्या थी? और रही बात छोटे मोटे झगड़ों की, तो हर घर में होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बेटा, छोटे मोटे झगड़े ही तलखियां पैदा करते हैं, और तलखियों से रिश्ते कमजोर होते हैं। मगर तुम लोग इस बात को समझो तब ना।
इश्क वफा, इश्क दगा, इश्क मजा, इश्क सजा, इजहार से मुकर जाए जब सामने वो आ जाए। तावीज़ दे कोई ऐसा बस मेरा हो के रह जाए। इश्क वफा, इश्क दगा। तुमने आते ही अम्मा और आपा से लड़ाई शुरू कर दी? हाँ? ये सीखा है तुमने अपनी तालीम से कि बड़ों के आगे जबान चलाओ, उनके साथ बदतमीजी करो? मैंने उनसे कोई बदतमीजी नहीं की, सिर्फ उनकी बात का जवाब दिया था। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। कान खोलकर सुन लो, आइंदा अगर मेरी मां या आपा से झगड़ा किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। हम तुम्हें यहां पर अपनी बेइज्जती कराने के लिए नहीं लाए। कान खोलकर सुन लो। शादी में तो बहुत खर्चा हो गया, सारी जमा पूंजी ही खत्म हो गई है। बस किरण बेगम, शादियों में तो खर्चा होता है। हाँ, लोगों ने शादी को कारोबार जो बना दिया। अब तुम्हारा क्यों चेहरा उतरा हुआ है? देखो किरण, मैंने अम्मी को समझाया है कि वो अब ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। बात तो वो कर चुकी है। अच्छा, चलो तुम खफा नहीं हो, अम्मी बड़ी हैं, गुस्सा आ जाता है यार। लेकिन मैं तो तुम्हारी कदर करता हूँ। रानिया को तो एहसास भी नहीं है कि उसकी शादी करके हम लोग बिल्कुल कंगले हो गए हैं। लेकिन मेरी तो दुआ है कि वो अपने घर में खुश रहे, आबाद रहे, अपनी सास और नंद से ना उलझे और अपने शौहर की भी खिदमत करे। आमीन सुम्मा आमीन। और बताओ, दूल्हा मियाँ कैसे लगे? लविंग, केयरिंग, है ना? यही कहोगी ना? हाँ। अच्छा, ये बताओ, उन्होंने मुंह दिखाई में क्या तोहफा दिया? वो उन्होंने क्या? बताओ, क्या गिफ्ट मिला? अरे बताओ ना, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? अच्छा, मुझे गेस करने दो। इयररिंग्स, चेन, नहीं, ब्रेसलेट, हाँ, रिंग, नहीं, उन्होंने कैश दे दिया था मुझे। कह रहे थे कि जो अच्छा लगे वो खरीद लेना। वाह भाई, बड़े अक्लमंद है। वेरी नाइस रानिया, तुम तो बड़ी लकी निकली। रानिया, तुम कुछ डल लग रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सर में दर्द हो रहा है बस। अच्छा, तो फिर मेडिसिन ले लो। नहीं, ठीक हो जाएगा। रानिया, बताओ ना क्या बात है? तुम ऐसे खुश नजर नहीं आ रही जैसे नई दुल्हन को नजर आना चाहिए। रानिया, प्लीज माजी को याद नहीं करना। माजी की यादें इंसान को खुश रहने नहीं देती। आयजा बिल्कुल ठीक कह रही रानिया, तुम वक्त के साथ साथ एडजस्ट कर लोगी। शौहर की मोहब्बत सारे दुख दर्द दूर कर देगी और साथ रहते रहते मोहब्बत हो ही जाती है। और अगर ना हुई तो
अरे रानिया, ऐसे नहीं सोचो ना, अच्छा अच्छा सोचो। देखना, तुम्हें अय्याज भाई से शदीद किस्म की मोहब्बत हो जाएगी और उनके सिवा कुछ नजर ही नहीं आएगा। अरे रानिया, ये तो बताओ उन्हें हमारा सरप्राइज कैसा लगा? वो तो तुम्हारी ट्रॉफीज और मेडल्स देख के बहुत ही इम्प्रेस हो गए होंगे। हाँ हाँ, वो बहुत खुश हुए थे, बल्कि काफी तारीफ की थी उन्होंने, बहुत मुतासिर हुए थे वो इस चीज से। हमें दाद दो जिनका ये आइडिया था। भाई हमारे आइडियाज की तो बात ही अलग है। अच्छा सुनो, भी बहुत टाइम हो गया, अब चलना चाहिए। हाँ वैसे ये तो है, चलो अब चलते हैं रानिया। सुनो, तुम लोग मेरी सास से मिलते हुए जाना। जी, इतनी अकल है मुझ में, शादीशुदा जो हो गई हूँ। आज अच्छा आंटी, अब हम चलते हैं। खाना खाकर जाती तुम लोग? नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं है, हम फिर आ जाएंगे। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये मिठाई तुम लोग लाए हो? इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे नहीं, तकल्लुफ कैसा, रानिया तो हमारी बेस्ट फ्रेंड है। आज तो मिठाई खाने का बहुत दिल चाह रहा था मेरा। शादी की सारी मिठाई तो मेहमान खा गए। रानिया के घर वाले नाश्ते में मिठाई लाना भूल गए थे। उनसे तो अच्छी तुम लड़कियां निकली, कम से कम मिठाई तो ले आई। बहुत समझदार हो तुम दोनों में भी। आंटी, आजकल नाश्ते में तो कोई भी मिठाई लेकर नहीं जाता, और सुबह सुबह नाश्ते में मिठाई खाने से तो बदहजमी हो जाती है। जी बिल्कुल ठीक कहा है आयशा ने, ऐसे ही होता है। रानिया की अम्मी तो कमाल की कुकिंग करती हैं, उनके हाथ के खानों के आगे तो ये मिठाइयाँ कुछ भी नहीं है। आंटी आप लोग भी किसी दिन हमारे घर आइए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। रानिया की और अय्याज की शादी की दावत तो तुम दोनों करोगी ना, तो साथ हम भी आ जाएंगे। अब कोई दूल्हा दुल्हन को अकेले थोड़ी बुलाता है, पूरे घर वालों की दावत होती है। जी जी जरूर, बिल्कुल। भला ये भी कोई कहने की बात है? तुम दोनों बहुत अच्छे घर की लड़कियां लग रही हो मुझे। अगर पहले मिली होती ना, मैं अपने बेटे से तुम में से किसी एक का रिश्ता जरूर करती। अच्छा, हमारे ग्रुप की बेस्ट लड़की तो आपके घर आई है। रानिया तो अनमोल है, और अनमोल लोगों की कदर करनी चाहिए, ये किसी किसी को मिलते हैं। अच्छा आंटी, खुदा हाफिज। यार, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? हमने जैसे ही तुम्हारी तबीयत का सुना फौरन चले आए। तुमने तो इन्फॉर्म करना नहीं था। अंकल आंटी भी तुम्हारी तबीयत की वजह से बहुत परेशान है। उसकी शादी हो गई है। किसकी शादी हो गई? रानिया की। हाँ, रानिया की शादी हो गई। तो वो तो एक ना एक दिन होनी थी। लेकिन तुम्हारी तबीयत का उसकी शादी से क्या ताल्लुक है? तुम नहीं समझोगे यार। अरे भाई, समझ जाएंगे, तुम समझाओ तो सही। हमें टेलीपैथी नहीं आती। मुझे उससे मोहब्बत हो गई यार, सच में। हर वक्त उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता है। हर पल उसे सोचता हूँ, हर पल याद करता हूँ। तो फिर वो सब क्या था जो तुमने उसके साथ किया? तुम तो उसके साथ सीरियस ही नहीं थे। उस वक्त मुझे इस मोहब्बत का पता नहीं था। इंसान की कदर तभी होती है जब वो आपके पास से चला जाता है। कुछ गलतियां सारी जिंदगी को जहन्नुम बना देती। तो बहुत बुरा हुआ। अब एहसास हुआ है कि जुदाई का कर्ब क्या होता है। महबूब की मोहब्बत, जुदाई,
किसी और को हम सफर बना लेना, ये सब कितना अजियतनाक होता है। हम जिससे मोहब्बत करते हैं ना, उसे किसी और के साथ नहीं देख सकते। तो ये बात तुम्हें अब समझ में आई है? मैंने उसे धोखा दिया और खुद ही उसके दाम में आ गया। परेशान मत हो, ये सोचो कि वो तुम्हारे नसीब में थी ही नहीं। दिल उसी से क्यों मिलता है जिससे किस्मत नहीं मिलती? इसलिए कि ये दुनिया है, जन्नत नहीं है जहां सब कुछ अच्छा हो। अब पता चला है कि रूह पर जख्म कैसे लगते हैं और कितनी अजियत देते हैं। फहद, हौसला करो यार। मुझे तो लगता है मैं कभी ठीक ही नहीं हो सकूंगा। ऐसे मत सोचो फहद, जिंदगी एक लड़की पे खत्म नहीं हो जाती। तुम इस तरह क्यों सोच रहे हो? उसका नसीब कहीं और था, इसलिए उसकी शादी कहीं और होगी, बस। यार वो मुझसे मोहब्बत करती थी, किसी और के साथ कैसे शादी कर सकती? मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। उसने तो मेरी मोहब्बत का शौक भी नहीं मनाया। रानिया एक समझदार और प्रैक्टिकल लड़की है। तुम्हारे लिए भी बेहतर यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ, प्रेजेंट में रहो यार। कोशिश कर रहा हूं यार, लेकिन मैं उसे भूल नहीं पा रहा। यार रहमर, प्लीज मेरा एक काम करेगा? बोल यार, हुक्म कर। एक बार, सिर्फ एक बार रानिया से कह दे मुझे माफ कर दे। अगर वो मुझे माफ कर देगी तो शायद मेरी अजियत में थोड़ी कमी आ जाए। अच्छा, ओके, मैं उससे बात करूंगा। अपना ख्याल रखिए। कितना ख्याल रखती है ना आप मेरा। जब लड़कियों की शादी होने वाली होती है तभी उन्हें माँओं की कदर पड़ती है। सब माएँ अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करती हैं, मगर मैं तो अपनी बेटी की कदर करती हूँ। इतनी ज़हीन और इतनी ख़ास जो है मेरी बेटी। जिंदगी में अगर कोई नापसंदीदा वाकया हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी जिंदगी बुरी हो जाती है, क्या आप जीना छोड़ देते हैं। जिंदगी अल्लाह ताला का दिया हुआ खूबसूरत तोहफा है जिसे हमें जीना चाहिए। तुम्हारी सहेलियों ने मेरे घर आकर मेरी मां से बदतमीजी की, हाँ? और तुम चुपचाप सुनती रही? नहीं तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अम्मी की बेइज्जती क्यों करेंगी? क्योंकि वो तुम्हारी सहेलियां हैं, तुम्हारी तरह बदतमीज और बदलिहाज ही होंगी। मैंने कब बदतमीजी की?
मैं यहां अदालत लगाने नहीं आया। तुम्हारी बदतमीज सहेलियां अब इस घर में नहीं आएंगी। मना कर दो उन्हें। ये मेरा भी तो घर है। ये घर तुम्हारा कहां से हो गया? हाँ, ये मेरा घर है, मेरी माँ और मेरी बहन का घर। आइंदा मेरे घर को अपना घर मत कहना, समझी तुम? और घर लफ्जों से नहीं बनता, घर बनाने के लिए जान मारनी पड़ती है। कल को ब्याह के आई है और ये घर मेरा हो गया। वाह, मेरे घर में आते ही तुमने मां से बदतमीजी की। लेकिन एक बात याद रखना, मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश मत करना। पढ़ी लिखी होगी तुम अपने घर में, ये मेरा घर है और यहां मेरा हुक्म चलता है, समझी तुम? दिल को कैसे समझाए, कैसे उसको भुलाए, किस रास्ते जाके हम लम्हों को मोड़ लाए। सुनाऊं कैसे दिल का रोक लिया इश्क जो, क्यों इश्क हुआ हर जाई, हर जाई, हर जाई। उठाऊं कैसे दिल का बोझ, रब्बा दिल का सोच, कब तक रहेगी तन्हाई, तन्हाई, तन्हाई। मैं सोच रही हूँ खैर से वलीमा हो जाए तो रानियों को ले आऊंगी 1-2 दिन के लिए। अच्छी बात है, रौनक लग जाती है उससे। सलमा का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? वो लोग वलीमा नहीं कर रहे। क्या? क्यों नहीं कर रहे वलीमा? कह रही थी उनके करीबी रिश्तेदारों में फौतगी हो गई है इस वजह से। तो फिर क्या अब वो वलीमे की तारीख आगे बढ़ाएंगे? ये सब तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अयाज की अम्मी की सगी खाला की फौतगी हुई है, इसमें तो मुनासिब नहीं लगता ना उनका वलीमा करना। मौत पर क्या कह सकते हैं, ये तो बरहक। अयाज की अम्मी बड़ी अच्छी खातून है, कह रही थी कि हम घर पे खाना कर लेते हैं, वलीमे की सुन्नत ही है ना, सादगी से पूरी हो जाएगी। आ जाओ। थैंक्स। जो लोग दूसरों का एहसास नहीं करते उनके साथ ऐसे ही होता है, यूं ही बीमार पड़ जाते हैं। तंज करने आई हो, जितने ताने देने दे दो। तुम जैसे पत्थर दिल को कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्थर दिल लोग भी टूट जाया करते हैं। तुम्हें हुआ क्या है? सारे घर को परेशान कर डाला है। ना काम आशिक की तरह दुनिया से कट कर बैठ गए हो। तुम्हारी बद्दुआ लग गई। लो, अब सारा इल्जाम मुझ पर डाल दो। महरूब, मैं तुम्हें कसूरवार नहीं समझता, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। अब क्या फायदा, अब तो मेरी मंगनी भी हो गई। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, तुम हमेशा खुश रहोगी। प्लीज तुम मेरे लिए भी दुआ करना। तुम कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हो, तुम बहुत बदल गए हो। वक्त और हालात इंसान को बदल देते। बुखार दिमाग पे तो नहीं चढ़ गया? मुझे तो तुमसे खौफ आ रहा है। हारे में लोगों से क्या डरना, अगर इंसान को डरना ही है तो अपने नफ्स से डरे, जो उसे सीधी राह से भटका देता है। तुम किसी अच्छे डॉक्टर को चेक करवाओ। मेरा इलाज किसी के पास नहीं है।
हाय हाय, हमारे खानदान पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी है। सगी खाला अल्लाह को प्यारी हो गई। वैसे तो सारा खानदान वही है, हम मजबूरन नहीं जा सके। अगर वलीमा करते तो पूरे खानदान ने हमें लानत मुलामत करनी थी। अब इस उम्र में सर में खाक तो मैं डलवा नहीं सकती थी। बस बहन, अल्लाह की मर्जी के आगे इंसान तो बेबस है। आपका दुख हमारा दुख है। वैसे भी इस्लाम हमें सादगी का सबक देता है। बेशक इसराफ को सख्त नापसंद किया गया है। अब ये शादियों में इसराफ ही तो होता है, और क्या। बिल्कुल। काश अगर हम अपने फायदे की 2-4 बातों को अपनाने की बजाय पूरे इस्लाम को फॉलो करें तो ज्यादा बेहतर है। खाना बहुत ही मजे का बना है। सारा खाना सलमा आपा ने बनाया है। सलमा आपा ग्रेट हैं, ग्रेट। अरे रानिया, लाओ और बिरयानी ला देती हूँ। अभी है मेरे पास। अरे दो ना। बहुत मजे का खाना। चाय। रखो रखो। आपने ऑफिस से छुट्टियां कब तक ली हैं? मैं पूछ रही हूँ, छुट्टियां कब तक हैं ऑफिस से? ऑफिस? कैसी छुट्टी? शादी के लिए ऑफिस से ऑफ लिया होगा ना आपने? मेरा अपना कारोबार है, मैं किसी की नौकरी नहीं करता, अपनी मर्जी का मालिक हूं। जब चाहे जाऊं न जाऊं, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। मगर अपने काम पर तो ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप बिजनेस को नहीं देखेंगे तो नुकसान हो सकता है। देखो रानिया, बीवी को ना घर के मामलात देखने चाहिए, है? बाहर कारोबार के मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। और वैसे भी मैं काम पर जाऊं या ना जाऊं, ये तुम्हारा दर्द सर नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ, मेरा मतलब है कि आपको अगर ऑफिस जाना हो तो आपके कपड़े वगैरह रेडी कर दूं मैं। जब जाना होगा ना तो बता दूंगा। और कैसी बीवी हो तुम? हाँ, शौहर को घर से बाहर भेजने के लिए इतनी बेचैन हो? हर बात का गलत मतलब क्यों लेते हैं आप? गलत बात का गलत मतलब ही लिया जाता है। अयाज, मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ ही होते हैं। गलत, बिल्कुल गलत। साथी उसको बनाया जाता है जो बराबर हो। मियाँ बीवी कभी बराबर नहीं होते। शौहर बीवी से अफजल होता है, रुतबे में भी, और बीवी शौहर के हुक्म के गुलाम होती है। और ये जो औरतें बराबरी के दावे करती हैं ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो कारोबार की फिक्र हर वक्त परेशान करती रहती है। अम्मा जाने किसकी नजर लग गई, इतना नुकसान हो गया। अल्लाह जाने, जब से अयाज की शादी हुई है कारोबार ठप हो के ही रह गया है।
अकेला आयास क्या क्या करे अम्मा। हाय हाय रानिया जी, बेटा तुम भी इस घर का हिस्सा हो, तुम्हें हालात के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा क्या हो गया है? हाय हाय, अरे क्या बताएं तुम्हें, कारोबार में नफा नुकसान तो होता ही रहता है, लेकिन यहाँ हमारा तो सब कुछ खत्म होके रह गया। अम्मा, नहुसत और बुरी नजर से तो लोगों की चलती फैक्ट्रियां बंद हो जाती, फिर हम क्या चीज? हाँ, बुरा वक्त बता के नहीं आता। अयास पूरी कोशिश कर रहा है कारोबार को संभालने की, वहां जाने की जरूरत नहीं है। आजकल तो मोबाइल पे ही सब कुछ हो जाता है ना। रानिया, जब तक हमारा कारोबार ठीक नहीं हो जाता तुम कहीं नौकरी कर लो। मैं नौकरी? मगर हाँ, तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां कब काम आएंगी? हाँ, तुम्हें तो अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, माशाल्लाह से इतनी लायक फाइक हो तुम। अरे हम बहुत रोशन ख्याल लोग हैं, जमाने के साथ चलने वाले। अब इतनी आला तालीम याफ्ता पढ़ी लिखी बहू को नौकरी करने से क्यों रोकेंगे भला? आखिर इतना पैसा खर्च करके तुमने पढ़ा है, अब नौकरी करके पैसे कमाना नहीं चाहोगी? बोलो ना रानिया। मैं सोचूंगी। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात, जब हमें ये एतराज नहीं है तो ठीक है, मैं न्यूज़पेपर में जॉब देखकर अप्लाई करूंगी। शाबाश बेटा शाबाश, ये हुई ना बात। देखा कितनी अच्छी बहू लाए हैं हम लोग। मेरा इंतखाब है। अच्छा अच्छा, क्या अच्छी बनाई? औरत की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, वो जिंदगी के हर पुल-ए-सिरात से तन्हा गुजर जाती है। अगर मर्द को इस पुल-सिरात से गुजरना पड़े तो वो कभी भी उसे पार ना कर सके। ये क्या खजाना खोल के बैठी हो? वो क्या मैं ये मेडल और ट्रॉफीज यहाँ सजा सकती हूँ? ये भी कोई सजाने की चीज है? मैंने अपने घर में भी सजाई थी। हाँ, वो तुम्हारा घर था ना, लेकिन यहाँ पर ये फजूल चीजें मत सजाना, क्योंकि मुझे शोबाजी पसंद नहीं है। अम्मा और आपा को भी बुरा लगेगा कि तुम शो मार रही हो, अपनी काबिलियत के इश्तिहार लगा रही हो। हर बात का मनफी मकसद क्यों निकालते हैं आप? तुम औरतों को कभी भी शुक्र अदा करना नहीं आता। सब्र तो करती है ना। देखो, ये तमाम फजूल चीजें ना आपने मईके छोड़ा। ये ट्रॉफियां सजाने का कोई फायदा नहीं है। अपनी तालीम का फायदा उठाना है तो कोई जॉब वॉब कर लो। तो क्या आप भी इस हक में हैं कि मैं जॉब करूं? मैंने तो सुना है कि शौहरों को बीवियों का जॉब करना बहुत बुरा लगता है। वो शौहर बेवकूफ होते हैं, मैं इतना अहमक नहीं हूं। और हाँ, मुझे तालीम की अफादियत अच्छी तरह मालूम है। तुम भी समझदारी का सबूत दो। अपनी तालीम जाया क्यों कर रही हो? इतना वक्त लगाया, पैसा खर्च किया, हांडी चूल्हे में फूंक दोगी क्या?
अच्छा अच्छा इंटरव्यू देना। अंग्रेजी तो तुम बोल लेती हो ना? जी। चलो मैं तुम्हें दफ्तर छोड़ देता हूँ, वापस खुद ही आ जाना। हाँ हाँ आ जाएगी, यूनिवर्सिटी भी तो अकेली जाती थी ना। अरे कल भी तो इसने दफ्तर जाना है ना, फिर अब तुम रोज रोज तो नहीं छोड़ोगे ना? मेरे पते की बात की अम्मा तुमने। अरे यार मैं छोड़ रहा हूँ, कहीं नौकरी हाथ से नहीं निकल जाए ना। मिस रानिया जाइए। आप उसको प्रूफ रीड कर लें, फिर मुझे बता दें। ओके।